अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे नमाज के साइंसी फ़वाइद, मेडिकल बेनिफिट्स। वैसे तो नमाज हम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे साइंसी फ़वाइद। 5 वक्त की नमाज जो फ़र्ज़ है हर मर्द और औरत पर। जैसे ही बच्चा प्यूबरिटी को बालिग पहुंचता है, बलागत को पहुंचता है, बुलूगत को पहुंचता है, जैसे बच्चा प्यूबरिटी को पहुंचता है, अब उस पर नमाज 5 वक्त की फ़र्ज हो जाती है। फ़र्ज की नमाज 4 रकात, ज़ुहर की नमाज 12 रकात, असर की नमाज 8 रकात, मगरिब की नमाज 7 रकात और इशा की नमाज 17 रकात। इस तरह हम देखें तो एक नमाजी 48 क़याम करता है, 48 रुकू करता है, 96 सजदे करता है और 32 सलाम फेरता है। यानी रुकू, सुजूद, तशहुद, सलाम, खड़े होना, ये सब बारी बारी से जब बंदा ये करता है तो उसमें तरह तरह की जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, ये सब कुछ स्ट्रेच होती हैं, कुछ रिलैक्स होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये नमाज जो है ए फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म के हिस्सों का घूमना और स्ट्रेच होना, कंप्रेस होना, और ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन है जिसे कहते हैं लोग अंतर ध्यान। हम एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ एकसू होकर के अपने आप को फोकस करते हैं और दुनिया की तमाम चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से जो हमें बहकाती हैं, उससे दूर हो जाते हैं। नमाज में जितनी मांसपेशियां हैं, उनके साथ साथ जितने जोड़ हैं, ये सब के सब स्ट्रेच होते हैं, कुछ रिलैक्स होते हैं, जिससे हमें तकलीफ जो रहती है वो दूर हो जाती है और आराम का एहसास होता है। पेक्टोरलिस मसल्स और शोल्डर, ये जो कंधे हैं, ये स्ट्रेच होते हैं जब हम अपने दोनों हाथों को तकबीर कहने के लिए उठाते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नमाज के लिए जब हम तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाते हैं और अपनी अंगूठे को कान की लोब, ईयर लोब जिसे कहते हैं, इस ललरी को तरफ पीछे की तरफ ले जाते हैं। आप देखेंगे कि ये हमारे कंधे, हमारी कोहनियाँ जो है बेंड होती हैं और उसके साथ साथ ये जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, जो हमारे कंधे हैं, ये स्ट्रेच होते हैं। और जब दोनों हाथ हम नाफ के ऊपर रखते हैं, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, तो हमारा चेस्ट जो है, सीना जो है, थोड़ा इसमें फुलाव आता है, ये थोड़ा स्ट्रेच होता है। और जब हम क़याम की हालत में खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी वेट जो है, जो जिस्म का वजन है, ये दोनों पैरों पर मेटाटार्सल बोन और कैल्केरियस पोर्शन पर आकर के बैलेंस की तरह बैलेंस होता है। और इसमें हम देखते हैं कि कोर मसल्स हमारी रिलैक्स होती हैं, ये स्ट्रेच होती हैं, और उसके साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट नजर आता है। मांसपेशियां जो है, इस सब की सब अपनी जगह से हरकत में आ जाती हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट है, जो वजन है, दोनों पैरों के बीच मेटाटार्सल बोन, कैल्केरियस, इन दोनों के बीच में बैलेंस हो जाता है और हमारे कंधे रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, हमारे सांस लेने में आसानी होती है। जब हम रुकू करते हैं, सामने की तरफ बेंड होते हैं, जिसे फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं, उस टाइम आप देखेंगे कि हमारी पीठ और हमारा सर एक लाइन में होता है, सीधे होता है। तो हमारी जो स्पाइनल कॉलम है, जो स्पाइन है, ये रिलैक्स्ड होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ता है, और इसके साथ साथ हिप मसल्स
खास करके जांघ की मसल्स, पैरों की मसल्स और हमारी पीठ का निचला हिस्सा, ये मसल्स जो है स्ट्रेच होती है। और सबसे ज़्यादा फायदा इसका ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन, जिसे अगर कॉन्स्टिपेशन हो, हाजमा बराबर ना हो, तो लोग बवासीर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, चाहे वो खूनी हो या बादी हो। अगर हम रुकू बराबर करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग बराबर करेंगे, तो बवासीर जैसी खूनी और बादी बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारे लंग्स, हमारे लीवर, ये सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। और रुकू की हालत में पीठ का दर्द, कमर का दर्द खत्म हो जाता है, यूं समझिए कम हो जाता है। अगर बराबर रुकू हम करते रहें तो इंशाल्लाह इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। उसके बाद हम सजदा जब करते हैं, सजदे की हालत में हमारे जिस्म का 8 हिस्सा जमीन पर लगता है, जैसे दोनों पैर, दोनों घुटने 4, दोनों हथेलियां 6, हमारी नाक 7, हमारी पेशानी 8, जिसे योगा में साष्टांग कहते हैं। अष्ट अंग, जिस्म का 8 हिस्सा जमीन पर लगना। जब हम सजदे की हालत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सर जो है नीचे होता है और हमारा हार्ट ऊपर की जानिब होता है। कि हमारा हार्ट, हमारा दिल खूब अच्छी तरह से ये ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये दिमाग में जाता है तो इससे मेमोरी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। उसके साथ साथ ये इंसान सर्वाइकल हेडेक से बचता है। ये सर्वाइकल हेडेक क्या है? जिसे अधकपारी आप कहते हैं, गर्दन से लेकर सर तक और गर्दन के नीचे हाथ से लेकर के, कंधे से लेकर के हाथ तक ये जो दर्द होता है, झुंझुनाहट होती है, ये दूर हो जाती है। आपको ये भी बता दें, जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो प्री फ्रंटल एरिया जो सेरिब्रम का होता है वो ज्यादा से ज्यादा खून उसको मिलता है। हमारी ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है, हमारा दिमाग तरोताजा हो जाता है और इसके साथ साथ मेमोरी, याददाश्त बढ़ती है और तमाम तरह की बीमारियों से हम महफूज हो जाते हैं। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, जब हम सजदे की हालत में जाते हैं तो खून जो है, ब्लड जो है, हमारे चेहरे पर जो है अच्छी तरह से बहता है, तो झुर्रियां कम हो जाती हैं और चेहरा रौनक हो जाता है, नूरुन अला नूर हो जाता है, चेहरा चमकदार हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये सजदे की हालत में जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी पेशानी जो है जमीन को छूती है और जब हम सांस लेते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब सांस लेते हैं इनहेल, जब सांस निकालते हैं जिसे एक्सहेल कहते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं कि तो 2/3 हिस्सा जो होता है वो हवा का बाहर निकल जाता है, 1/3 हिस्सा जिसे रेसिडुअल एयर कहते हैं वो हमारे लंग्स में ही रह जाता है। लेकिन जब हम सजदे की हालत में रहते हैं तो उस वक्त ये जो 1/3 हिस्सा जो हवा रह गई थी ये भी बाहर निकल जाती है और ताजी फ्रेश एयर, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचती हैं। तो इससे फायदा ये है कि हम सांस की बीमारियों से महफूज हो जाते हैं, यानी ब्रोंकाइटिस नहीं होता, दमा नहीं होता, सांस की बीमारियां नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम तशहुद की हालत में बैठते हैं, जलसा जिसे कहते हैं, तो हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं और हमारे एक पैर, दाहिने पैर की एड़ी जो है वो ग्लूटियल रीजन को टच करती है और इससे होता यह है कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और इस हालत में हमारे टखनों के सामने और टखनों के ऊपर वाले हिस्से में ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने की वजह से मांसपेशियां जो हैं ये स्ट्रेच होती हैं और आराम होता है। यही नहीं, कॉन्स्टिपेशन जो हाजमे की बीमारी होती है, जो हाजमा बराबर नहीं होता है, ऐसी हालत में कॉन्स्टिपेशन यानी हाजमा की जो शिकायत रहती है वो दूर हो जाती है, हाजमा बराबर होता है और इंसान बवासीर
जैसी बीमारी से महफूज हो जाता है, चाहे वो खूनी हो चाहे वो बादी हो। तो सबसे ज्यादा फायदा बवासीर का, कॉन्स्टिपेशन का, इस वज्रासन, इस जिसे कहते हैं योगा लैंग्वेज में, जिसे हम तशहुद कहते हैं, इसमें फायदा होता है। तो इंसान कॉन्स्टिपेशन से दूर हो जाता है। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। लिगामेंट्स का स्ट्रेंथनिंग होता है, हमारे लिगामेंट्स मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद जब हम सलाम फेरते हैं, सलाम फेरते टाइम आप देखिए सर जो है हमारी गर्दन के साथ मुड़ता है, और इससे जितनी नर्व्स है, जितनी नर्व्स हैं, जितनी पेशियां हैं, ये गर्दन की तरफ जाने वाली रिलैक्स हो जाती हैं। और उनके साथ साथ हरकत में आते आते सो नर्व जो है, जितनी नर्व्स हैं सब एक्टिव हो जाती हैं। और इसके साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसे कहते हैं, यानी गर्दन का दर्द, गर्दन से लेकर के सर तक और गर्दन के नीचे जो दर्द होता है, ये सब दूर हो जाता है। यही नहीं, जब हम सलाम फेरते हैं तो हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो नेक का है, हेड के साथ जब ये घूमता है तो हमें राहत मिलती है। खास करके तमाम तरह की बीमारियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से जो जुड़ी रहती हैं, ये एक्टिवेट हो जाती हैं। खास करके गर्दन की हड्डियां, सर की तरफ जो नसें जाती हैं वो, और गर्दन से लेकर के नीचे की तरफ जो है, हाथों से लेकर के हमारे कंधे वगैरह, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और तमाम तरह की इन बीमारियों से हम महफूज हो जाते हैं। तो पता ये चला, नमाज तो हम अल्लाह की रजामंदी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इन तरह तरह की बीमारियां जैसे सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो, सर्वाइकोजेनिक स्पॉन्डिलोसिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, और ब्रोंकाइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, दमा हो, इन तमाम बीमारियों से इंसान महफूज हो जाता है, हाजमा सही हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यूं समझिए, योगा लैंग्वेज में कहते हैं कि 7 चक्रा जो होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। यूं समझिए, इस नमाज में योगा के तमाम आसन मौजूद हैं, यानी योगा से ज्यादा आसन मौजूद हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि योगा और नमाज में क्या सिमिलरिटी है, क्या एकसानियत है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज 5 वक्त की पढ़ें अल्लाह की रजामंदी के लिए, और उसके साथ साथ जो साइंटिफिक मेडिकल फवायद हैं उसको हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।